हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम केस वन का आगे के प्रॉब्लम लेने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, चलो देखते हैं क्या है केस वन में। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे फॉर्मेट में, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे किस तरह कन्वर्ट होगा, आप इसको लिखेंगे डी क्यूब वाई, क्योंकि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इसलिए, और ये वाई इज इक्वल टू 3e−x और ये 5e−2x। ठीक है ना। अब यहाँ से y कॉमन निकलता है, ये प्रोसीजर है इसकी, डी क्यूब प्लस 1 of y is equal to 3e−x plus 5e−2x। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को पीआई सॉल्व करें, तो पीआई का फॉर्मूला याद है आपको, ये फॉर्मेट बन गया एफ ऑफ डी वाई इंटू एफ ऑफ एक्स। तो पीआई का फॉर्मूला क्या है, 1/f(d) इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स बोले तो जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब एफ ऑफ डी का फॉर्मूला क्या है, डी क्यूब प्लस 1 और ये आ गया 3e−x 5e−2x। ठीक है। अब d रिप्लेस बाय a करना है आपको, d रिप्लेस बाय a। तो किस तरह होगा चेक करना फ्रेंड, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो सबसे पहले इसको सेपरेट कर लो, सेपरेट करके सॉल्व करेंगे तो किस तरह होगा देख लेना इधर। तो d रिप्लेस बाय a, तो किस तरह होगा, पहले आपको सेपरेट करना है, तो ये 3 बाहर ले लो, ऐसा भी होता लाइक दिस। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व 1/d³ प्लस 1 और 5e−2x, ये 5 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरा 5। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप d रिप्लेस बाय a करते हैं तो d a का वैल्यू क्या है, -1 है। क्या है फ्रेंड, -1। जैसे आप -1 रखेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा। फिर मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो 0 नहीं आना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, फिर आप 0 को एलिमिनेट करेंगे। कैसा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर x से मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर बाय x। तो क्या करेंगे आप, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो आपको डेरिवेटिव आती है, जो बच्चों को नहीं आती है उसके लिए d³ का डेरिवेटिव होता है 3d²। ठीक है ना, d² का ट्वाइस d होता है, d का 1 होता। तो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, पहले आपको चेक करना पड़ेगा वैल्यू रख के 0 आ रहा क्या। अगर 0 आ गया तो फिर आपको डेरिवेटिव से, उसकी प्रोसीजर अलग है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर x से मल्टीप्लाई। तो सर ये भी हो रहा क्या 0, नहीं ये नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग इसका ही डेरिवेटिव लेंगे। कैसा, देख लो इधर, नीचे आ जाएगा 1/3d² प्लस 0, 1 का डेरिवेटिव 0 होता, और ऊपर 3e−x। सर इधर रख देते क्या वैल्यू, नहीं अभी नहीं रखो, दोनों का साथ में ही रखेंगे तो जल्दी आएगा आंसर, दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अब रख दो डी रिप्लेस बाय ए यहाँ पे, तो डी रिप्लेस बाय ए, ये 3 देखो कैंसिल हो गया, हो गया। अब डी रिप्लेस बाय, तो डी के जगह यहाँ पे -1 रख दो, तो क्या हो जाएगा, डी बचा हुआ है -1 का स्क्वायर और ये e−x, और ये 5 बाहर ले लो, यहाँ पे रख दो डी रिप्लेस बाय ए। ए बोले तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, 2 है, तो 2 रख दो, तो डी के जगह यहाँ पे 2। एग्जाम में नहीं लिखना है आपको ये, हाँ 2³ प्लस 1, ये आपको नहीं समझ रहा इसलिए लिखा रहा हूँ। डी इज इक्वल टू 2 वट एवर अंडरस्टूड रहता है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा e−x/1, और यहाँ पर आ गया 5/2 का क्यूब 8 होता, 8 + 1 9 होता, किससे भी पूछ लेना आपने, ये आ गया e−2x। ठीक है, इतना तो आना चाहिए, नथिंग इज एनीथिंग, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ ये हो गया मेरा ये वाला, t² प्लस 5d प्लस 6। अब यहाँ पे ये हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया। फिर मैंने आपको पहले ही बोला था कि हाइपरबोलिक फंक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ कॉस में प्लस आता, साइन में माइनस आता, यानी e⁻θ माइनस e⁻θ/2। ठीक है, याद रखने की प्रोसीजर, कॉस में ये जो मिडल वाला टर्म्स है ये पॉजिटिव आता, और साइन में क्या आता, निगेटिव आता, कुछ भी आए थीटा के जगह। अभी क्या आया, साइन हाइपरबोलिक x आया, तो x को क्या लिखेंगे, थीटा की जगह x कर दो, e⁻x कर दो, और ये अपॉन 2। अगर मान लो सर यहाँ 2x आ रहा तो अब e⁻2x माइनस e⁻2x/2 कुछ भी ले सकते। ठीक है ना। अब देखना, इसको सॉल्व करो, पहले कन्वर्ट कर लो, d² 5d प्लस 6 ऑफ y इज इक्वल टू e⁻2x, और ये आ जाएगा मेरा e⁻x माइनस e⁻x/2। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप लोग इस तरह, तो ये जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, e⁻x बच जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻3x हो जाएगा। मैंने समझा नहीं सर कैसा, वो बेसिक्स है, लॉज ऑफ इंडाइसिस, 8वीं पास होना उसके लिए, क्या पास होना, 8वीं। जो बच्चे 8वीं भी पास नहीं है उनके लिए देख लो रे भैया, जो बच्चे 8 क्लास भी पास नहीं है, तो ये अंदर गया ऐसा हो गया, बेस सेम,
तो पावर ऐड, तो ये इसका बेस क्या पॉजिटिव है, तो बेस सेम पावर ऐड बोले तो 2x प्लस एक्स, तो ये आंसर आ जाए ई रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, जब वो इससे मल्टीप्लाई हुआ तब क्या हो गया, ई रेस टू माइनस 2x ई रेस टू माइनस एक्स। आप देख ले रहे भैया, बेस सेम पावर ऐड, तो क्या होगा फ्रेंड, ई रेस टू माइनस 3x, क्योंकि ये 2 रोटी है और ये 1 रोटी, 2 रोटी और 1 रोटी 3 रोटी होती है, तो इस तरह आया अंदर मल्टीप्लाई। अब अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जो प्रोसीजर पी डॉट आई का क्या है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब एफ ऑफ डी पता है आपको, इसको लेफ्ट हैंड साइड को एफ ऑफ डी बोलते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा डी स्क्वायर, ये आ जाएगा 5d प्लस 6, और ये ई रेस टू माइनस एक्स ई रेस टू माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, ये इसकी प्रोसीजर है। अब इसको सेपरेट कर लो आप और वैल्यू रख दो, तो उसके लिए स्पेस बनाना पड़ेगा हमको, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, तो मैं रफ कर लेता हूँ। ठीक है, चलो आगे देखेंगे इसके, तो रफ कर लेंगे हम लोग ताकि स्पेस के लिए यहाँ से स्पेस बना लेंगे ना इसका। अब देखना इधर, अब इसको अलग अलग कर लिए सेपरेट, क्या होता पी डॉट आई 1 अपॉन डी स्क्वायर 5d प्लस 6 स्पेस ई रेस टू माइनस एक्स होता, इसमें साइन माइनस का, 1 अपॉन डी स्क्वायर 5d प्लस 6, ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस 3x, और 1/2 नहीं दिख रहा सर आपका, 1/2 को साइड में ले लो, यहाँ पे ले लो, ये p डॉट आई हो जाएगा, ये 1/2, ऐसा इट इज लाइक दिस। अब रख दो d रिप्लेस बाय -1, तो जैसे आपने -1 रखे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 5 माइनस 0 नहीं होता, ये होता कि सर 9, 9 प्लस 16, 9 प्लस 6 15, 15 ये हो जाता 0, ये +9 आ जाएगा, ये 15 और ये 6, ये 0 हो जाएंगे, तो 0 नहीं होना चाहिए। तो सर पहले ओरली चेक करना क्या, हाँ तभी तो मैं लिख कर बता रहा हूँ आपको, आपको ओरली चेक करना पड़ेगा। देखो इधर पी डॉट आई, जो 0 हो रहा है उसको क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे, और यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं आप डायरेक्ट भी, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 5 इंटू -1, और ये 6 ई रेस टू माइनस एक्स, और ये पे आ जाएगा आपका इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव डी स्क्वायर का क्या होता 2d होता, और 5d का क्या होता 5 हो जाता, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ई रेस टू माइनस 3x। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 1/2, ओरली कैल्शियम ही रख सकते, -1 5 इंटू -1 प्लस 6, तो ये +7 -5 2 हो जाता, तो ये 1/2 आ गया, और ई रेस टू माइनस एक्स। अब देखना डियर, ये वाला कितना हो जाएगा डियर, अब रख दो वैल्यू, डी रिप्लेस बाय ए, डी का वैल्यू ए 3, डी का वैल्यू -3 है, ये -3 हो जाएगा +5, और ये -3, तो व्हाट इट बिकम 1/2 ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स, तो साइड में ले लो, ये हो जाएगा -6 ई रेस टू -3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो स्पेस होंगी तो मैं कर सकता हूँ उसका जुगाड़, हाँ देख लो, हो गया, ये देखो 1/2 ई रेस टू माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये ई रेस टू -3, दैट इज योर फाइनल आंसर। अब ये 1/2 का अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग केस 2 देखेंगे। केस 2 में क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, या कोई कोई बुक में ऐसा भी लिखा हुआ रहता साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी, हमको काम है सिर्फ ये ए का, बस अगर वो बी भी आया तो कोई चलता नहीं। ठीक है, तो हम मैंने इसलिए साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स लिया। पी आई का फॉर्मूला याद है 1/f(d) इंटू एफ ऑफ एक्स, ऐसा लिखना पड़ता, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या रहता है, तो ये नहीं रहता, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, तो डी स्क्वायर रिप्लेस बाय -a², डी स्क्वायर रिप्लेस बाय -a², तो ए कौन सा लेंगे सर, तो ये वाला ए लेंगे, इसका स्क्वायर करना और उसका साइन माइनस का लगाना, जो भी है। मान लो सर समझा नहीं मेरे को क्या बोल रहे, एग्जाम्पल से सब क्लियर होगा आपका। मान ले एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, पी डॉट आई रिप्लेस क्या करते हैं, डी स्क्वायर रिप्लेस बाय -a², मान लीजिए क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस 1 और साइन 2x कर दिया मैंने, क्या कर दिया हूँ 2x वट एवर। अब a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर लेना तो 4 होगा, फिर उसको साइन लगाना माइनस की, ऐसा नहीं
डी स्क्वायर रिप्लेस बाय -4 होता और डी रिप्लेस बाय सर -2 होगा, ऐसा नहीं। हमको हमेशा केस नंबर 2 में नोट डाउन करना, केस नंबर 2 के अंदर हमेशा आपको डी स्क्वायर ही रिप्लेस होगा, डी नहीं रिप्लेस होगा, डी स्क्वायर रिप्लेस होगा। और केस 2 जज कैसा करते हैं, आइडेंटिफाई कैसा करते हैं सर, क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स आता। साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स का मतलब कॉस 2x, साइन 2x, कॉस 3x, कॉस 4x, दीज आर द केस 2। ठीक है ना। तो क्या करते हैं सर केस 2 में, डी स्क्वायर रिप्लेस बाय -a², तो डी स्क्वायर की जगह -a²। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है, ये प्रोसीजर है पहला उसका, ये बता देता, डी स्क्वायर रिप्लेस बाय ये -a² आ जाता, फिर ये साइन ए एक्स और कॉस, साइन या कॉस वट एवर दोनों भी आ सकता है, ठीक है ना, वट एवर दोनों भी आ सकता है, लेकिन ये भी जीरो नहीं होना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना। फिर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो सर फिर वही प्रोसीजर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लो, ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना डी ए का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता, 4 होता, तो उसको डी स्क्वायर रिप्लेस बाय -4, डी स्क्वायर रिप्लेस बाय -4, तो जहां जहां डी स्क्वायर है वहां -4 कर दो, तो ये -4 + 1 साइन 2x। अब ये -4 + 1 क्या होता, -3 होता, माइनस साइन ऊपर आ जाता, ये साइन 2x। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये एग्जांपल है, इसका बेसिक एग्जांपल है, ठीक है ना। आप नोटिस क्या करने लायक है, डी स्क्वायर रिप्लेस बाय -a²। कोई बच्चा बोलेंगे सर -2 का स्क्वायर +4 होता ना, अरे -2 रख रहे थोड़ी अपन, -2 थोड़ी रख रहे, -2 ही रख रहे, 2 का स्क्वायर लिया, जो भी ये नंबर रहे यहाँ पे, मान लो यहाँ पे आ गया साइन 3x आ गया, तो आपको इसका स्क्वायर करना, अब उसका स्क्वायर लेके साइन माइनस का देना, तो डी स्क्वायर रिप्लेस बाय -9। कोई बच्चा बोलेंगे सर अगर cos x आया तो वट एवर यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और साइन देंगे माइनस का, तो डी स्क्वायर रिप्लेस बाय -1 वट एवर। कोई बच्चा बोलेंगे सर साइन x आया तो साइन x का भी ऐसे ही करेंगे, टी स्क्वायर रिप्लेस बाय यहाँ पे जो है उसका -1। तो हमेशा सेकंड केस को याद रखने की प्रोसीजर, डी स्क्वायर रिप्लेस बाय -a², डी स्क्वायर रिप्लेस बाय -a², कोई भी रहे तो a क्या रहता, कोएफिशिएंट ऑफ x, a मींस व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x। एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर होगा आपका, ठीक है। देखते हैं हम लोग एग्जांपल, चलो ये सबसे आसान एग्जांपल है 2x, तो साइन तो बढ़ा दिया, अब कॉस, किस्मत अच्छी है आपकी, साइन का एग्जांपल लिया मैंने, डी स्क्वायर प्लस 1, बहुत आसान है, cos 2x। अब बोलो सर अभी मैं बताता हूँ सर, बहुत आसान है, डी स्क्वायर रिप्लेस बाय -a², तो डी स्क्वायर की जगह आपको रखना पड़ेगा -a² यानी -4, दैट इज -4 + 1 cos 2x, तो ये आ जाएगा -4 + 1 कितना हो जाता, -3 cos 2x, और ये आ जाएगा आपका p डॉट आई बोले तो फाइनल आंसर। ये माइनस का साइन ऊपर ले लेना, -3 1/3 सॉरी -1/3 cos 2x, ठीक है ना। और भी एग्जांपल लेंगे, चलो है क्या एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखना यहाँ पे d³ + 1 ऑफ y = sin 3x, सेम प्रोसीजर, मैंने आपको पहले ही बोला डी स्क्वायर रिप्लेस बाय -a², तो यहाँ पे तो d³ है सर, तो इसको हमको डी स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस तरह कन्वर्ट होगा देखना, पहले फॉर्मूला 1/f(d)बोले तो d³ + 1 और ये sin 3x, ये तो रट गया सर, ये f(d) है, ये f(x). अब इसको कन्वर्ट करेंगे, कैसा कन्वर्ट होगा, डी स्क्वायर में कन्वर्ट करना, d.d² + 1 sin 3x। अब ये पहला प्रॉब्लम है, थोड़ा अच्छा है, देख लेना इधर एक एक एग्जांपल, मैंने एग्जांपल ही ऐसा लिया एकदम बेसिक वाले, फिर और आगे फिर और आगे ऐसा। अब डी स्क्वायर को रिप्लेस करो -a² यानी -9 से, तो ये बन जाएगा आपका -9d + 1 sin 3x। हाँ अब ये होगा सेकंड केस, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो आ गया d, अब डिनोमिनेटर में d आ गया, तो आपको डी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बनाने के लिए हमको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो पहले इसको प्रॉपर वे में लिख लेंगे। प्रॉपर वे कैसे है सर, ऐसा लिखना 1 - 9d और ये sin 3x। अब नीचे मुझे डी स्क्वायर लाना है, क्या लेके आना है, डी स्क्वायर। तो देखना इधर डी स्क्वायर कैसा लेके आएंगे, ठीक है, डी स्क्वायर रिप्लेस बाय -a², यहाँ तो d आ गया, तो सर -3 रख दो ना, नहीं रे बाबा, डी स्क्वायर रिप्लेस बाय -a² ही होगा सेकंड केस में। तो जब ऐसा आ जाता है डी नीचे, तो कॉन्जुगेट या रैशनलाइज करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज। तो कैसा होता है रैशनलाइज, जो भी यहाँ नंबर है उसका अपोजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ 1 - 9d है, तो आपको 1 + 9d मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, 1 + 9d से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो फिर आपका फॉर्मूला 8वीं का फॉर्मूला बन जाता है a - b a + b। तो a - b a + b क्या होता, a² - b², तो 1 का स्क्वायर 1 होता, 9 का स्क्वायर
81 हो जाएगा और डी का स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके लिए ऐसा एक लाइन एक्स्ट्रा लिखा देता हूँ, ऐसा लाइक दिस। अब रख दो वैल्यू। अब चेक करना फ्रेंड, अब मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 3x 9d ऑफ साइन 3x अपॉन, और यहाँ पे डी स्क्वायर का वैल्यू रख दो। डी स्क्वायर का वैल्यू क्या था, -9। ठीक है, ये सर ये क्यों करते हैं, डी स्क्वायर बन जाए वो, इसलिए प्रोसीजर है उसका। ठीक है ना, पी डॉट आई। अब इसको सॉल्व कर लो। अब ये ऊपर आ गया डी, ऊपर आ गया डी, तो डेरिवेटिव ऑफ, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, डी फॉर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, तो ऊपर का डेरिवेटिव लेंगे और नीचे आपको वैल्यू रखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा साइन 3x 9 इंटू साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होता, कॉस 3x, और 3x का डेरिवेटिव 3 होता, और नीचे क्या हो जाएगा सर, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 9 आ जाएगा 729। ठीक है, ये पी आई होगा। ठीक है, अब इसको प्रॉपर वे में लिख लो। फिर 9 3 जा 27, तो एक स्टेप के लिए हम लोग को थोड़ा सा बोर्ड को श्रिंक करना पड़ेगा ताकि आपका आंसर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, पी डॉट आई, पी डॉट आई, that is your final answer, sin 3x 9 3s are 27 cos 3x divided by 730। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। नीचे अगर डी आया तो कॉन्जुगेट लेना, रेशनलाइज करना, 1 + 9d से मल्टीप्लाई डिवाइड, वट एवर जो भी आया आपका। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेंगे तो चेक करना। हाँ, डी क्यूब प्लस डी, सेम प्रोसीजर है, डी क्यूब प्लस डी, क्योंकि हम जैसे अगर डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा पी डॉट 1 अपॉन डी क्यूब प्लस डी कॉस एक्स। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1। जैसे आपने अगर यहाँ पे वैल्यू रख दी, डी क्यूब प्लस डी को मैं साइड में रफ में सॉल्व करके देता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है इसका आंसर 0 आता है डिनोमिनेटर में। क्या आता है, 0। तो आप इसको कैसे करेंगे, डी स्क्वायर डॉट डी प्लस 1, फिर डी प्लस डी, फिर फर्स्ट के सेकंड केस डी स्क्वायर रिप्लेस बाय -1, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1। जैसे आपने -1 रखे तो माइनस डी प्लस डी, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर अगर 0 हो तो क्या करना। ठीक है सर, आपको कैसा समझा, मेरे को दिख गया कि अगर यहाँ पे डी स्क्वायर रिप्लेस बाय -1 रखेंगे तो माइनस डी प्लस डी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड, 0। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं फिर हम, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे का डेरिवेटिव ले लो तो क्या हो जाएगा 3d स्क्वायर, और 1 का डेरिवेटिव क्या आता, d का डेरिवेटिव 1 आता, और ऊपर x से मल्टीप्लाई। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर बाय x, तब करना पड़ता जब डिनोमिनेटर वैल्यू रखने के बाद डिनोमिनेटर 0 आ रहा तब। ठीक है, अब देखना अब 0 आ रहा क्या, नहीं अब नहीं आएगा, चेक कर लो। अब रख दो डायरेक्ट, डी स्क्वायर रिप्लेस बाय -1, तो क्या आ जाएगा, x अपॉन 3 इंटू -1 प्लस 1 कॉस एक्स, ये आ गया पी डॉट आई। फिर क्या होगा फ्रेंड्स, पी डॉट आई ओरली सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट ही कर लेना। वो -3 + 2 + 1 तो -2 हो जाता, और ऊपर ये x cos x। ठीक है, फाइनल आंसर ऐसा लिख लेना, लाइक दिस, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके फ्रेंड, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।